वेलकम टू रेसिपी से। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये मैंने साबूदाना लिया है। ये मैंने कम से कम 4 घंटे 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये मैंने पैकेट वाला साबूदाना लिया है। यहाँ पे मैंने ये नमक, मूंगफली और आलू ये सब कुछ तैयार कर लिया है पहले से। मैंने यहाँ पे ये पैकेट वाला साबूदाना लिया था। आप खुला भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। और यहाँ पे मैंने ये साबूदाना भिगो लिया था। और ये उबले हुए आलू हैं। ये मैंने मूंगफली के दाने को ग्राइंड कर लिया है। और ये नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची काट के रखी है। और ये मैंने मिंट डाला है, धनिया नहीं डालेंगे। आज हम धनिया की खिचड़ी नहीं बनाएंगे, मिंट खिचड़ी बनाएंगे। और अब मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। उसमें मैंने 1 बड़ा चमचा ऑयल डाल दिया है। ये मैंने मूंगफली का तेल डाला है इसमें। आप चाहें तो घी का यूज कर सकते हैं। व्रत में सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो मैंने यहाँ पे मूंगफली वाला तेल डाला है। और अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। इसके बाद में हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे कट की हुई। मैंने जो हरी मिर्ची कट करके रखी हुई थी उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। और हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है तो मैं इसमें पिसी हुई जो ग्राइंड की हुई मूंगफली थी वो डाल देंगे, क्योंकि मूंगफली मैंने कच्ची ली थी। आप चाहें सिकी हुई मूंगफली लेते हैं। जब भी आपको थोड़ी सी देर इसमें भुनेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद बनेगा खिचड़ी का और खिली खिली खिचड़ी बनेगी। और अब यहाँ पे मैंने साबूदाना ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। व्रत में हम काली मिर्च पाउडर भी खाते हैं, लाल मिर्च भी खाते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम काली मिर्च और रेड मिर्च दोनों ही डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद में मैं अब इसमें उबला हुआ आलू ऐड करूँगी। और आलू को भी अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से मैश घेर से नहीं करना है, हाथ से जितना आप फोड़ सकते हैं आप आलू को फोड़ के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आलू और साबूदाने को दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है चटपटा बनाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़े से पानी के छींटे दूंगी इसमें, जिससे ये अच्छे से खिल जाएगी पानी के छींटों से। मात्र 4-5 चम्मच ही पानी डालना है इसमें हमें। पानी डालने के बाद में इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, 5-10 मिनट के लिए। और इसको ढकने के बाद में देखिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और अब इसको अच्छे से चला के सर्व कर लेंगे। इसका एक दाना पकड़ के देखेंगे, ये बहुत ही अच्छे से गल गया है, क्योंकि मैंने इसको 5 घंटे सोक किया था। 5 घंटे में अच्छे से गल जाता है।
और यहाँ खिचड़ी बनके तैयार हुई है। मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी सर्व करने के लिए। और ये यहाँ पे मैंने खिचड़ी को सर्व कर लिया है और खिचड़ी बनके तैयार हुई है। खिचड़ी खाने के लिए हमें या तो चटनी चाहिए होती है या फिर कोई रायता वगैरह, तो हम रायता बनाएंगे। खिचड़ी को मैंने मिंट के पत्तों से गार्निश किया है। चलिए यहाँ पे आते हैं दही की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जमा हुआ दही लिया है, इसको हम रही से हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। और फिर इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने सिका हुआ भुना हुआ जीरा पिसा हुआ एकदम 1 चम्मच भर के डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और मैंने स्वादानुसार यहाँ पे नमक डाल दिया है इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। लीजिए, खिचड़ी के लिए जीरा रायता तैयार। खिचड़ी का जीरा रायता एकदम तैयार है। इसको हम एक छोटी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसमें हम इसको खाएंगे। और वीडियो तैयार हो चुका है खिचड़ी और रायते का। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।